आता है कि स्ट्रेस क्यों होता है जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन मोड में हैं, तो स्ट्रेस किस लिए होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। अगर मैं एकेडमिकली बात करूं तो एक तो ये कि जब आप अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं। आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब लेकर के आए जिसमें मोर देन 70 चैप्टर्स आर देयर, और आपने अपना गोल सेट कर लिया कि 5 दिन में 3 बार पढ़ लेंगे। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि मोर देन 70 चैप्टर्स आप 5 दिन में 3 बार कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये अनरियलिस्टिक गोल्स हो जाते हैं। या फिर दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं, डेली आपकी सोकर उठने की आदत है 8 बजे। एक दिन आपने मनोज जी को बोलते हुए देखा, यूट्यूब पे रील देखी, शाम को आपको लगा कि नहीं कल से मैं 3 बजे उठूंगा। पिछले 7-8 सालों से आप सुबह 8 बजे सो करके उठ रहे हैं और सडनली आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि कल से 3 बजे उठने लगूंगा। होगा क्या, अगले दिन आप 3 बजे नहीं उठ पाओगे, उठोगे 8 बजे, और फिर आपको सेल्फ गिल्ट होगा कि 3 बजे सोचा था 8 बजे, और जितनी चीज़ें आपने सोची होगी कि 3 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में पढ़ूंगा वो मिस हो जाएंगी और आप पूरा दिन वही सोचोगे। और अगली चीज़ एक ये है कि जब आप चीज़ें एक डिसिप्लिन्ड वे में नहीं कर रहे होते हैं तब प्रॉब्लम होती है। सी, मोटिवेशन इनिशियल फेज में तो ज़रूरी है। जब आप प्रिपरेशन की बिगिनिंग पॉइंट पे हैं तब आपको मोटिवेशन काम करेगा कि आपने 2-4 रील देख ली, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देख लिए आपने यूट्यूब पे, या फिर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से आपने बात की, तो आपको लगेगा उस दिन बहुत अच्छा फील होगा। एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है डोपामाइन प्रोड्यूस करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हम आज एकदम सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। और 3-4 दिन चलेगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, फिर से आप अपने पुराने ढर्रे पे चले आएंगे। तो मोटिवेशन ज़रूरी है चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, लेकिन चीज़ों को कंटिन्यूएशन में चलाए रखने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन से आप 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्स 1 वीक और 1 मंथ, उसके बाद नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है कि अगर आपने अपना शेड्यूल बनाया है कि सुबह 5 बजे मैं उठ के पढ़ाई करूँगा, 5 से 8 के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अगर आप ये डेली कर पा रहे हैं तो यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगी। बिगिनिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, 10 से 15 दिन आप करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि शायद ये अननेसेसरी एक्सरसाइज है। आप बाकी के लोगों को देखेंगे कि जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, चाय पे चर्चा, समोसे पे चर्चा और बहुत टाइप की चर्चाएं। पर ट्रस्ट मी, एक बार जब इस प्रोसेस को आप एंजॉय करने लगेंगे कि तैयारी का जो प्रोसेस होता है, आई विल नॉट कॉल इट स्ट्रगल, स्ट्रगल जैसा कुछ होता नहीं है। आप लर्निंग फेज में होते हैं, आप लर्निंग फेज में होते हैं, किसी चीज़ को करने के कई सारे तरीके समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप चाहे पीसीएस को फोकस कर रहे हो, आईएएस को फोकस कर रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम हो, तो आप ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके आपको डिज़ायर्ड गोल्स अचीव हो पा रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना सही नहीं है क्योंकि ये आपको आपके गोल से डिफरेंट पाथ पे लेके जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा बोलना था। और अब आते हैं कि प्रिपरेशन मोड में अगर आप हैं तो पहला सवाल ये आता है कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसकी शुरुआत कैसे की जाए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग स्कूल में भी ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी में आने के बाद लोग भूल क्यों जाते हैं ये करना। पहली चीज़, आपको सिलेबस लेना है जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं। और तीसरी चीज़, आपको सोर्सेज कि जो भी सिलेबस है, और सिलेबस आपको रोट लर्न करना है, आपको याद होना चाहिए चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, वर्ड बाय वर्ड आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी है, अभी आगे आंसर राइटिंग में बताएंगे कि क्यों ये ज़रूरी है। और एक ये है कि आपने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उसके बाद आप बेसिक्स की तरफ गए। बेसिक्स में कि अगर मैं बात करूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं,
वो आपको पढ़नी चाहिए। काफ़ी एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू NCERTs लिखी जाती हैं, तो वो सब आपको पढ़नी चाहिए। और इसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी चाहिए। और अपडेशन के लिए न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश का कोई अच्छा न्यूज़पेपर, जो हिंदी में पढ़ सकते हैं हिंदी में एक अच्छा न्यूज़पेपर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, अगर आपने सही से साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहीं से फॉर्मुलेट होते हैं। वो पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रहा होगा पिछले एक साल में किसी न किसी कोने में। और एक चीज़ और, न्यूज़ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में नहीं बनते हैं जो न्यूज़पेपर में इतना स्पेस घेरती है। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं जो सिर्फ इतना स्पेस कवर करती है न्यूज़पेपर में। समझ में आ रहा है ना? तो आपको बहुत माइन्यूट तरीके से न्यूज़पेपर की डिटेल्ड रीडिंग करनी होती है। और अगला काम आपको ये करना होता है कि मेरा मानना है कि रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग और स्पीकिंग, लिखना, पढ़ना, सोचना और बोलना, ये 4 क्रियाएं हैं जो चारों साथ में होती रहनी चाहिए। आपके पास रिजल्ट तभी आएगा, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आप मुझे समझा दीजिए, आप उसको बता पाने वाली स्थिति में नहीं है। या फिर आपने सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया उस पर्टिकुलर टॉपिक को, आपने समझा नहीं कायदे से, सोचा नहीं उसके बारे में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के सवाल कैसे बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल कैसे बन सकते हैं। अगर आपने ये नहीं सोचा तो फिर आपकी वो जो पढ़ाई है वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे वहाँ से। तो ये चारों काम आपको साथ में करने होते हैं, लिखना, पढ़ना, सोचना और बोलना। ये चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए साइमल्टेनियसली। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। पढ़ने का ये है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके पास, वहाँ से एक क्वेश्चन पिक करिए। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन पिक करिए जो आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपने बहुत टफ क्वेश्चन ले लिया और वो आप नहीं लिख पाए तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप पहला क्वेश्चन जो आप पिक करेंगे, आप ये देखिए कौन से क्वेश्चन के साथ आप कंफर्टेबल हैं, कौन सा बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं। और धीरे धीरे जो टफनेस का लेवल है वो आप इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। और बेटर होगा कि आप 2 से 3 लोगों का एक पीयर ग्रुप बना लीजिए जो आपके जैसे सोचते हो, बोलते हो, और उन लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद एक सोचने का भी तरीका डेवलप करिए कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा है आज तो इससे सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, बाकी अगर किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो ऑफकोर्स क्वेश्चन आंसर राउंड सेशन में हम लोग ले लेंगे। लास्ट में एक बात यह है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्ज़ाम केवल एक एग्ज़ाम होता है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की जो संख्या है वो श्रिंक कर रही है, कम हो रही है। लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर बीइंग एडवर्टाइज्ड, और उसी में से कुछ लोगों का होगा और बहुत सारे लोग बाहर होने वाले हैं। ये हार्श रियलिटी है। लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दुनिया के सबसे बड़े लूज़र हैं और अब आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, अब क्या होगा भगवान, ये सब कुछ नहीं। अगर लाइफ आपके लिए एक दरवाज़ा बंद करती है तो 100 दरवाजे और खोल देती है। आपको उन दरवाज़ों को पहचानने की ज़रूरत है कि वो बाकी और किन चीज़ों में आप एक्सेल कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से लीजिए, उसको बहुत सीरियस होकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के टाइम पीरियड में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, आप किसी और चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। And with this, I wish all of you a very good luck. Thank you.